चलिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में हम लोग पहुंचते हैं, या फिर इसको चेन रूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेन रूल। चेन रूल, ठीक है। देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझना ज़रूरी है, अभी तक हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे थे। हम क्या बोले कि हम टाइप टू टाइप बताएंगे, हर टाइप का क्वेश्चंस बताएंगे जिसमें आपका कोई भी एक क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, मतलब फंक्शन में फंक्शन गिवन हो। जैसे कहने का मतलब है कि मान लिया जाए आपके पास यहाँ पे साइन एक्स है, साइन ऑफ कॉस एक्स है, तो ये फंक्शन में फंक्शन है, समझ में आ रहा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल समझेंगे। क्या सिंपल समझेंगे कि अभी कुछ फार्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या फार्मूला पढ़े थे? सो देखो यहाँ पे उसी के टाइप का हम आपको बताते हैं। जैसे डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो इसका क्या होता था? दिस इज कॉस एक्स होता था। क्या होता था? कॉस एक्स। अब वही चीज़ है, ध्यान दिया जाए कि ये फार्मूला हम लोग कब अप्लाई कर पाते हैं। ये फार्मूला हम लोग कब अप्लाई करेंगे? जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहेगा, तभी ये फार्मूला अप्लाई हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। मान लिया जाए हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, डी साइन 2x डिवाइडेड बाय dx, है ना, ऐसा है। तो इसका सीधा आंसर क्या होना चाहिए? cos 2x। लेकिन नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है? वही चीज़ देखना है और वही चीज़ समझना है। हम क्या बोले थे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तभी ये फार्मूला लगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2x है और यहाँ पे हमारे पास x है, ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कैसे बनाना है, यही चीज़ हम लोग को समझना है। जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा इस फार्मूला को हम अपने तरीके से लिखते हैं, सिर्फ साइन का लिखेंगे, बाकी आप लोग समझ जाइएगा, है ना। क्या है? डी साइन एक्स है। देखा जाए हम लिखते हैं डी साइन ऑफ स्टार, स्टार मतलब समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय डी स्टार। ये दोनों सेम रहेगा, तभी हम लोग यहाँ पे कॉस स्टार कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्या क्लियर है? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सो देखो, एक क्वेश्चंस लेते हैं, फिर से वही क्वेश्चंस, दिस इज क्वेश्चंस। हम साइन 2x का बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी साइन 2x। तो अभी हमारा क्या है, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहना चाहिए। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 2x है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे 2x कर देते हैं। जब 2x हम नीचे किए डिवाइड अपने से, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या हो गया? सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया। तो डी साइन 2x, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा? दिस इज कॉस 2x, और यहाँ पे 2 बाहर निकल जाएगा, और dx का दिस इज 1, तो क्या हुआ? 2 cos 2x। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे, है ना, और क्वेश्चंस लेते हैं। मान लिया जाए साइन ऑफ कॉस एक्स है, ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे? डी साइन ऑफ कॉस एक्स। तो ये मान के चलो, इसको रीड कैसे करना, इस चीज को समझो। इसको रीड करो, साइन एक्स क्या है? साइन एक्स क्या है? साइन एक्स। तो नीचे में एक्स, मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? डी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। क्या क्लियर है? तो साइन एक्स का, ये साइन एक्स है, क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स
कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे कौन है कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा। यही है चेन रूल, या फिर बोल सकते हैं फंक्शन का फंक्शन। बात समझ में आ गया होगा। तो बस उसी को थोड़ा सा अरेंज तरीके से लिखना है कि मान लिया साइन का देख लिया तो उसी तरह से सबका कॉस का। मान लिया जाए कि डी यहाँ पे स्टार पे पावर एन, तो नीचे में स्टार होना चाहिए और यहाँ पे स्टार का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है, क्लियर है। उसी तरह से मान लिया जाए कि डी रूट में कुछ हो, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, वही यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। क्या क्लियर है, सब में वही चीज़ चलेगा। और कुछ है, मान लो डी ई पे पावर स्टार है, तो यहाँ पे भी स्टार होना चाहिए, तो हम लोग स्टार का डिफरेंशिएशन कर सकेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चंस बनाते हैं। यही है 4 और 5 टाइप। लॉग का भी रहेगा तो वैसे ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। चौथा ये, वो तीसरा डी लॉग ऑफ स्टार यहाँ यदि रहे तो यहाँ पे भी स्टार होना चाहिए, तभी हम लोग फॉर्मूला लगा सकेंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकेंगे। ये भी डी ए पे स्टार हो तो यहाँ पे भी हमारे पास यदि स्टार हो तभी हम लोग फार्मूला लगा सकेंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकेंगे। साइन कॉस वाला तो देख ही लिए हैं, है ना। साइन कॉस में क्या है, डी कॉस ऑफ स्टार डिवाइडेड बाय डी ऑफ स्टार, और यहाँ पे डी। क्लियर है। तो ये इसी टाइप का, जो यहाँ पे वही यहाँ पे होगा तभी फॉर्मूला होगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये था चेन रूल, समझ में आ रहा ना, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एक एक करके सारे फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। पहला तो ले ही चुके हैं, फिर भी एक साइन एक्स क्यूब इसका बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो नीचे में भी एक्स क्यूब होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इसको रीड कैसे करना है, साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स के प्लेस पे कौन है, एक्स क्यूब। इसका क्या हो जाएगा, दिस इज 3x स्क्वायर। क्लियर है। चलिए और क्वेश्चंस। साइन या कॉस में ले लेते हैं, सब साइन में नहीं लेना है तो कॉस 2x + 3 ऐसा हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज डी कॉस 2x + 3 है, तो नीचे में भी डी 2x + 3 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी 2x + 3 डिवाइडेड बाय dx। क्या क्लियर है। cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2x + 3। अब इसको हम लोग अलग करेंगे मतलब d 2x डिवाइडेड बाय dx + d3 डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, ये तो यही रहेगा। दिस इज माइनस साइन 2x + 3, और इसका क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 × 1 + 0। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 साइन 2x + 3। क्या क्लियर है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस लेते हैं, हर टाइप पे लेंगे। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई क्वेश्चंस हो, √x² - 2। ठीक है, तो हम लोग इसको वैसे ही बनाएंगे। क्या है, सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या करेंगे, दिस इज डी √x² - 2। तो यहाँ पे देखो, रूट के अंदर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, x लिखे थे ना फॉर्मूला, रूट ऑफ स्टार। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टार।
तो स्टार के जगह पे कौन है, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ पे क्या जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाय डी एक्स। क्या क्लियर है? क्लियर है? जब क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, रूट एक्स का फॉर्मूला आता है 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, एक्स के प्लेस पे कौन है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस डी टू डिवाइडेड बाई डी एक्स, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू, और इसका क्या जाएगा, दिस इज 2x हो जाएगा माइनस 0। ठीक है, तो फाइनली देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाय 2x डिवाइड, थोड़ा सा लाइट कटा, कोई बात नहीं, तुरंत हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें से आप लोग को यही चीज देखना है कि जितना भी क्वेश्चंस है, हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस का आपको क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चंस का क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप सिर्फ इस टाइप को देखते जाइए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। चलिए यहीं पे थे, अब क्या हो जाएगा, दिस इज 2 और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2 से 2 कैंसल्स, ये हमारा आंसर है। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चंस का मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चंस, दिस इज अंडर रूट 10 2x। ठीक है, अंडर रूट 10 2x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ करना नहीं, यही चीज है, रूट एक्स, ये हमारे पास क्या है, रूट एक्स है। ठीक है ना, रूट एक्स, इसको पूरे को पूरा x कंसीडर किए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, d 10 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास d 10 2x, ध्यान दिया जाए 10x, x के प्लेस पे ये है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2x, और यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, दिस इज 2x डिवाइडेड बाय dx। क्लियर है, समझ में आ गया। अब रूट x का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x, मतलब 10 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 2x का 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, मतलब सेक स्क्वायर x, x के प्लेस पे 2x, और इसका सीधा बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। आप इससे ये काट सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है। और एक दो टाइप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया, दिस इज क्या है, साइन चल रहा है, हाँ ठीक ठाक चल रहा है, क्या दिया हुआ है, दिस इज साइन। ठीक है, साइन दिया हुआ है cos x। ठीक है, उसके बाद फिर 10x 10, उसके बाद फिर cot x। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है ना। हम लोग कैसे इसको करेंगे, तो सिंपल वही करना है, डी साइन, ये साइन बोल करके ये पूरा x है ना। हम लोग लिखते हैं पहले इसको, दिस इज cos x 10x 10 और cot x होना चाहिए, आई थिंक यस, दिस इज cot x है, cot x है। क्लियर है। अब ये यहां से यहां तक देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहां से यहां तक ये पूरा x में कंसीडर होगा। साइन x क्या होगा, साइन x, तो x नीचे लिखा जाएगा, लिखाएगा, दैट मीन्स दिस इज cos, यहाँ पे क्या लिखाएगा 10, यहाँ पे क्या लिखाएगा cot x। ठीक है, सेम यही चीज ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा d cos, cos है ना, cos है,
उसके बाद tan है, उसके बाद cot x है। अब यहां से यहां फिर से वही चीज होगा, क्या होगा, दिस इज x होगा, तो फिर वही चीज लिखेंगे d tan cot x। फिर ये हमारे पास d tan cot x है, तो नीचे में क्या जाएगा, d cot x, शायद यहां तक दिख रहा होगा, हाँ cot x, और यहां पे अब हमारे पास क्या जाएगा, d cot x डिवाइडेड बाय dx। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए ये हम लोग पूरा चेन रूल को तोड़ दिए। अब साइन x का, तो साइन x का क्या होता है, cos x, cos, और x के प्लेस पे पूरा है ये, तो क्या हो जाएगा, दिस इज cos x tan x, tan और cot x। उसके बाद cos का क्या होता है, दिस इज इंटू माइनस cos का साइन, x के प्लेस में ये पूरा लिखाएगा, कौन सा, दिस इज tan cot x। फिर यहां पे हमारे पास tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, स्क्वायर x के प्लेस पे cot x, और फिर cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है कि कहाँ हमारे पास x हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। एक और क्वेश्चंस लेते हैं जो रूट में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चंस जो रूट में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्या दिया है रूट में, क्वेश्चंस अंडर रूट, ये बड़ा सा है, इसके अंदर आपके पास दिया है कॉट, फिर दिया है कॉस, फिर दिया है एक्स। चलिए यही सब चीज दिया है, क्लियर है। ये रूट है, इसको पूरे का पूरा हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे। तो देखो डी रूट, ये जितना है नीचे में, कॉट कॉस रूट एक्स, ये सारा का सारा यहां से यहां तक ये क्या कंसीडर होगा, एक्स। मतलब नीचे क्या लिखाने वाला है, कॉट कॉस रूट एक्स। तो ये सेम चीज यहां पे आ जाएगा, दिस इज कॉट और क्या होने वाला है, कॉस रूट एक्स, फिर डिवाइडेड बाय। अब देखिए ये कॉट एक्स, एक्स के प्लेस पे फिर ये क्या लिखाएगा, दिस इज कॉस और रूट एक्स। फिर हमारे पास क्या होने वाला है, डी कॉस रूट एक्स, फिर नीचे में क्या लिखाएगा, ये पूरा का पूरा लिखाएगा कॉस रूट एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा, डी कॉस रूट एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी रूट एक्स, डी रूट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। क्या क्लियर है। अब हम लोग इसको बस अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या अच्छे तरीके, ये रूट एक्स है, क्या है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। कौन कौन सा होगा, एक्स के प्लेस पे ये पूरा का पूरा, मतलब कॉट कॉस रूट एक्स। एक का काम खत्म हुआ। अब ये कॉट एक्स है, तो कॉट का क्या होता है, दिस इज माइनस कॉसेक स्क्वायर। एक्स के प्लेस पे कौन सा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, एक्स के प्लेस पे कौन, ये पूरा, दिस इज कॉस रूट एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास ये रूट एक्स हुआ, तो रूट एक्स का 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। क्लियर है। अब कॉस है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, फिर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो चेन रूल का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था ये स्टार्ट कर दिए हैं। अभी ये टाइप बताएं, इसमें और भी टाइप बताना बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।